हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को यूज़ करके आप एक 30 वोल्ट यानी कि 30 वोल्ट पावर सप्लाई बना सकते हो और उसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरत होगी और किस तरह से आप इसको 30 वोल्ट का पावर सप्लाई बना सकते हो। उन सारी चीज़ों के आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो या आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो गाइस, एक 30 वोल्ट पावर सप्लाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक 12012 का एक ट्रांसफार्मर, जो कि आपके सामने ही है। ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। अगर आपके पास एक सिर्फ 12 का ट्रांसफार्मर है तो आप एक 30 वोल्ट का पावर सप्लाई नहीं बना सकते हो, लेकिन आपको अगर 30 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाने हैं तो आपको इस ट्रांसफार्मर को लेना पड़ेगा 12012। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 2 एम्पेयर का है। और उसके बाद आपको 4 डायोड की ज़रूरत होगी, जिसका नंबर होगी IN5408। और क्यों मैंने इस डायोड को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको जानना है तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा आई बटन पे वीडियो मिल जाएंगे कि क्यों मैं इस नंबर का डायोड यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक 3300 माइक्रोफैराड का एंड 35 का कैपेसिटर। इसके जगह पे आप 50 वोल्ट एंड 63 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हो, लेकिन आपका जो माइक्रोफैराड होगी, जो वैल्यू होगी कैपेसिटर को, वो 33 वोल्ट 3300 माइक्रोफैराड की ज़रूरत होगी। तो और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी कुछ वायर्स की। ये इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ प्राइमरी में यूज़ करने के लिए। तो चलिए हम आगे की कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो आपके पास 4 डायोड है इसको आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। और अगर आपको नहीं पता है ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह से बनाया जाता है तो आप मेरे वीडियोज़ को देख के आप सीख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो 2 डायोड हमारे पास है और इन डायोड को आप देख सकते हो जो कैथोड, यहाँ पे भी कैथोड, जो जिस साइड जो वाइट आपको बॉर्डर दिख रहा होगा उन दोनों को एक साथ जोड़ के इसको मैं सोल्डर कर दूंगा। और इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। जैसे कि देख सकते हो मैंने ये जो 2 डायोड है एक साथ जोड़ दिया हूँ, जिसका जो कैथोड साइड एक साथ है। अब मैं क्या करूँगा, बाकी जो 2 डायोड बच गया है इसको जो एनोड का मतलब जिस साइड बॉर्डर नहीं है ब्लैक बॉर्डर, उस दोनों साइड को हम आपस में जोड़ देंगे। और उस जोड़ने के बाद इन चारों डायोड को किस तरह से जोड़ना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको तो जोड़ देता हूँ। देख सकते हो ये जो 2 डायोड है इसको भी मैंने जोड़ दिया हूँ। अब बारी आते हैं कि ये 4 डायोड को आप किस तरह से जोड़ना है। ये जो 4 डायोड है अलग अलग जोड़ने के बाद आपको क्या करना होगा, ये 4 डायोड को लेके आपको इस तरह से जोड़ना होगा। इस तरह से जोड़ने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से आप इसको ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट करोगे। गाइस, जैसे कि देख सकते हो हमने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सक्सेसफुली बना चुका हूं। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक बार नज़दीकी से फोकस से करके दिखा देता हूं कि किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर होता है। जैसे कि देख सकते हो ये दोनों मैंने एक साथ जोड़ा हूँ, उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़ा हूँ और उसके बाद इसको हमने जोड़ दिया हूँ। तो ये हो गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। इसके बाद हमको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा इसको किस तरह से जोड़ना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप अगर देख रहा होगा जिस साइड कैथोड लगा हुआ है दोनों को एक साथ हमने जोड़ा था, वहाँ पे जो प्लस वाला पोर्शन है आपको यहाँ पे जोड़ना है और माइनस को आपको इधर जोड़ना है। गाइस, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमने सक्सेसफुली ब्रिज रेक्टिफायर भी हमने कंप्लीट कर चुका हूं और जो फिल्टर कैपेसिटर है उसको भी हमने लगा चुका हूं। वो कनेक्शन किस तरह से किया हूं आप देख सकते हो कि जिधर जो 2 एक साथ लगा हुआ है वहां पे हमने कैपेसिटर को पॉजिटिव साइड में लगाया है और जिधर गैस एक दोनों जहां पे एनोड है उस साइड हमने जो माइनस है उसको एक साथ जोड़ा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसफार्मर के साथ हमें इसको कनेक्शन करना है। और वो कैसे करना है आप देखते रहिएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 वायर लगा हुआ है और जो 2 ग्रीन है
और एक है येलो। तो आपको क्या करना होगा, ये जो दो ग्रीन वाला वायर है आपको इन दोनों साइड पे लगाना है। आपको इन दोनों साइड पे लगाना है। यहाँ पे जो दो टर्मिनल बच गया है एम्पलीफायर का, सॉरी गाइस, ब्रिज रेक्टिफायर का, इन दोनों पे आपको जोड़ना है। ये जो आपको येलो वायर दिख रहा है इसको आपको खाली छोड़ देना है। आपको यहाँ इसको कहीं पे नहीं लगाना है। और आपके उसके बाद आपको आउटपुट मेजर करके दिखाऊंगा कि सही में इसका जो आउटपुट वोल्टेज 30 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, वो भी प्योर डीसी। तो चलिए मैं आप लोगों को लाइव इसको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से लगाना है। जैसे कि देख सकते हो, आपको यहाँ पे पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है गाइस, आपको जिधर चाहे आप लगा सकते हो, पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लगा दिया मैंने और इसको मैं इधर को लगा दूंगा। कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें 230 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद हमारा वोल्टेज मेजर करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने इसको मैं यहाँ पे जोड़ के कनेक्शन करने के बाद लगा के दिखाता हूं कि वाकई में हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो 30 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट का एंड 2 एम्पेयर का है, जिसका प्राइस मार्केट में आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके आप पता करोगे तो आपको 150 रुपये में ये मिल जाएंगे। तो चलिए आपको मेजर करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका वोल्टेज आउटपुट को मेजर करने के लिए। तो ये जो रेड वाला वायर है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा दिया मैंने। और जो ब्लैक वाला है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और उसके बाद मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, चलिए मैंने लगा दिया हूँ। और अब ये जो हमारा मल्टीमीटर है यहाँ पे मैं रखता हूँ मल्टीमीटर को। और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे रखता हूँ मल्टीमीटर को और इसको मैं कर देता हूँ वोल्टेज पे, डीसी वोल्टेज पे। और मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लैक वाला प्रोब है इसको यहाँ पे मैं लगाऊंगा और इस रेड वाले को मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि गाइस देख सकते हो कि हमारे आउटपुट में 40 वोल्ट के आसपास मिल रहा है, 39 वोल्ट। तो ये 39 वोल्ट क्यों मिल रहा है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है मैं इसको AC वोल्ट चेक किया तो इसका आउटपुट में 15 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि 15015 का ये ट्रांसफार्मर है। इसलिए यहाँ पे 38 यानी कि 40 वोल्ट के आसपास दिख रहा है। तो अगर आपके पास एक 12012 वोल्ट का है तो आप मैक्सिमम 28 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हो, दोनों को एक साथ जोड़ के। और आपके पास अगर ये 15015 का है तो आपके पास जो आउटपुट में मिलेंगे वो आपको 30 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट 35 वोल्ट तक आपको आउटपुट में मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इस ट्रांसफार्मर से 38 वोल्ट हमें मिल रहा है, 37 वोल्ट के आसपास। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है, एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को किस तरह से आप एक 30 वोल्ट पावर सप्लाई बना सकते हो। तो अगर इस तरह की वीडियो और भी आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।